तो फाइनली आज अपनी पोल्ट्री में चिक्स हो चुका है चौथा डे का। तो आपको चिक्स की ओर ले चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि चौथे दिन पे चिक्स से कितना बड़ा हो चुका है, किस हिसाब से मैनेजमेंट दे रखा हूँ मैं चिक्स को, और चिक्स को किस हिसाब से मैनेजमेंट देना चाहिए इस समय गर्मी के मौसम में। अपना अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई लग चुका है। तो मई के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी लू चलती है, वो तो आपको अपने हिसाब से पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह एक सेम सा गर्मी नहीं रहता, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। तो फिलहाल गर्मी के मौसम में बच्चों को किस हिसाब से मैनेजमेंट दिया जाता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि सब किसान भाई को शेयर करना चाहता हूँ। जो नया किसान होता है तो उन्हीं को पता नहीं रह पाता है कि भाई गर्मी के मौसम के अंदर किस हिसाब से बच्चों को मैनेजमेंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा 48 से 72 घंटा तक पेपर पे रहता है, पेपर हटाते ही बच्चे को मैनेजमेंट किस हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कल अपना तीसरा डे था, तीसरे दिन पे पूरा होती अपना पेपर हट चुका था। पेपर हटाते ही मैं डाला हूँ नीचे नीम का पत्ता, ताकि बच्चा मिट्टी नहीं उठाए। गर्मी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि बच्चा मिट्टी ज़्यादा उठाता है, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी उठाता है। मिट्टी उठाने का कारण एक ही होता है दोस्तों बच्चे का, कि जैसे अपना पेपर उठाते हैं, पेपर का जो मतलब हल्का फुल्का कोई दाना बिखरा रहता है, वो दाना क्या ज़मीन पे गिर जाता है। और पहली बात तो ये है कि बच्चा पेपर पे दाना खाता है, बार बार नीचे ज़मीन पे ही चोंच मारता रहता है। तो आप पेपर बचाते हो तो पेपर पे चोंच मारता रहता है, तो पेपर हटा दोगे तो भी उसकी आदत रहती है बच्चे की कि नीचे चोंच मारता रहता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि भाई आप पेपर पे ही अपना फीडर लगाइए, ताकि बच्चों को पता रहे कि बच्चा की आदत लग जाए कि भाई पेपर से चोंच हटा के अपना बर्तन में डालना है। तो आप फीडर जैसे पहले लगा लेते हो ना पेपर लगे हुए पे, तो बच्चा क्या करता है कि पेपर से हट के अपने बर्तनों की ओर लग जाता है, तो वो बर्तनों की आदत पड़ जाती है बच्चों के। और आप कई किसान भाई ऐसे करते हैं कि पेपर हटाने के बाद फीडर लगाते हैं, तो वो क्या बच्चा बार बार नीचे चोंच मारता रहता है, तो उसका बच्चा मतलब उस समय पे बच्चा ज़्यादातर मिट्टी उठा लेता है। क्योंकि जो बच्चा बार बार नीचे नीचे चोंच मारता रहता है ना, तो उसकी आदत नीचे नीचे चोंच मारने की लग जाती है। और जो बच्चा मतलब बर्तनों की ओर चला जाता है ना, तो वो बर्तनों की ही आदत लगेगी। कभी भी देख लेना कि जब भी आप बर्तनों को डिस्टर्ब करोगे तो बर्तनों के चारों तरफ बच्चे पूरे लग जाएंगे, नीचे बहुत कम लगेंगे बच्चे, चोंच तो मारेंगे बहुत कम मारेंगे। तो मैं क्या किया दोस्तों कि अभी गर्मी के मौसम में बच्चा गार ज़्यादा यानी कि मिट्टी ज़्यादा उठाता, तो मैं लाया था दोस्तों नीम का पत्ता। अपने हर एक जगह ही होता करीब करीब इंडिया के अंदर, कई जगह नहीं होंगे, वरना नीम तो हर एक जगह मिल जाता है। नीम का पेड़ तो जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है पर होता सबके लिए अच्छा है। तो मैं क्या किया दोस्तों, बच्चे नीम के पत्ता लाया, टहनी लाया ऐसे तोड़ तोड़ के, और ये बिछाया। तो इसको बिछाने से क्या होता है कि जहाँ भी बच्चा ज़्यादातर चोंच मारता है, तो कई बच्चों के अधिक से अधिक बच्चों के चोंच है ना पत्ते के ऊपर लगती है, तो पत्ता ऊपर उठाता है तो उसको कड़वा लगता है, तो वो फिर कड़वा लगते ही बच्चा मतलब नीम का पत्ता छोड़ देता है, और अधिक से अधिक बच्चा मतलब नीचे से चोंच मारना भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो बच्चा मिट्टी उठाने की कोशिश करता है तो वो मिट्टी कम उठाता है, यानी कि नहीं तो मैं ये तो नहीं कह सकता भाई बिल्कुल ही बच्चा मेरा बिल्कुल ही मिट्टी नहीं उठा रहा है, उठाता है, पर बिल्कुल ये समझो कि जहाँ 100% उठाता है वहाँ 30 से 40% पे आ जाता है बच्चा। दाना पानी की ही ओर ही आकर्षित होता है, मिट्टी की तरफ कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों अब नीम के पत्ते बिछा दो, पत्ते बिछाने से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा के पेट में अगर गार चली जाती है यानी कि मिट्टी चली जाती है, तो मिट्टी नुकसान पहुंचाती है। और जिस बच्चे के अंदर मिट्टी नहीं 1% ही मिट्टी नहीं पहुंची हो, तो वो बच्चा आपका पूरे लोट के अंदर कभी भी बीमार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी आंत है ना, योग है ना, पूरा अच्छी तरह से छट जाएगा, और पेस्टिंग की दिक्कत उसकी परेशानी दूर हट जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम हर एक फार्मर करे, ठीक है ना। और कभी कभार अगर बच्चा पेपर लगते हुए भी मिट्टी खा रहा है, तो उसको सब मतलब ठीक कैसे किया जाए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। पहले भी यानी कि पिछले लोट में बता दिया, पर फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई अगर मिट्टी कभी किसी किसान की ज़्यादा भी उठा लेता है, किसी फार्मर की अगर ज़्यादा मिट्टी खा जाता है बच्चा, तो ज़्यादा खा जाता है, ब्लॉक हो जाता है बच्चा, तो वो तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पर जो ब्लॉक नहीं हो रहा है, वो दाना पानी भी ले रहा है, मिट्टी भी खा गया, तो उसका ठीक इलाज यही है कि आप नीरी और शैम्पू लगा दो। 1000 बच्चों पे एक शैम्पू की पुड़िया
और 100 ml नीरी लगा दो। तो उससे क्या होगा, बच्चे के दस्त लगेंगे, दस्त लग जाएंगे, बच्चा बिल्कुल ये मान लो कि खुल के पचर पचर करेगा। तो वो उसके पेट में जो जितने भी बैक्टीरिया या मिट्टी कुछ भी होगी ना, तो आंत तक पूरी उसकी साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और एक बार आंत साफ हो गई ना छोटे बच्चे की, तो ये समझो कि फिर उसके आगे जाके दिक्कत नहीं होगी ग्रो लेने के अंदर। जितना फीड खाएगा उतना ही मतलब बच्चा ग्रो लेता रहेगा और बीमारी नहीं आएगी, ठीक है ना। वरना वो उसका जो चिक्स का जो पुर्जा रहता है ना, वो बीमारी से लड़ता रहता है और वो दाना पानी लेता रहता है, एवरेज नहीं ले पाता दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पहला वीक होता है ना, तो ये पहला वीक ये समझो अपने लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये मत समझो कि भाई सर्दी के अंदर ही मेहनत होती है दोस्तों, मेहनत सर्दी से ज़्यादा गर्मी के अंदर होती है। वो कैसे होती है कि गर्मी के अंदर एक तो तेज हवा चलती रहती है, लू चलती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि बच्चा स्ट्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है, स्ट्रेच की बढ़ गई अपना। और क्या बताएं आपको, ये जो CRD होता है ना, साउंड की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। अब जितने भी फार्मर होते हैं ना, वो यही बोलते हैं यार अपने साउंड आ गया फार्म के अंदर, यार अब मेरे भी आ गया, यार मेरे भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस साउंड से अधिक किसान बचे। वो कैसे बचे कि वो मैनेजमेंट के हिसाब से बचना होगा आपको। जो पर्दा होता है ना, तो पर्दा आपका किसी के डबल होगा, किसी के सिंगल होगा। डबल सिंगल का मतलब ये है कि मेरे जैसे डबल है, आधा नीचे है और आधा ऊपर है, ठीक है ना। डबल पर्दा लग रहा है, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो कहीं के क्या होता है, आर पार एक ही होता है, किसी के डबल होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हवा के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पर्दे को ऊपर नीचे करो। वेंटिलेशन हवा का इस हिसाब से बनाओ। बच्चा एक दिन तो आपका पैक पोल्ट्री में रह जाएगा, ठीक है, गर्मी के मौसम में। अभी अप्रैल मई जून, अब मैं 3 महीने तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये गर्मी के मौसम में बच्चा पहले दिन पे आप बच्चा आएगा ना, चिक्स डालोगे, उस दिन तो आप पैक रख सकते हो, पर दूसरे दिन ही पैक नहीं रख सकते पोल्ट्री को, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर ऑटोमेटिक हीट बन जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और अपना गर्मी का माहौल रहता है। तो गर्मी के माहौल में दोस्तों पैक पोल्ट्री नहीं रख सकते। पैक पोल्ट्री में क्या होता है कि बच्चा पूरा स्ट्रेस में जाने की समस्या रहती है। तो उस समस्या से बचने के लिए अपने को क्या होता है कि हवा का वेंटिलेशन देना होता है। हवा का वेंटिलेशन इस हिसाब से दो बच्चों को, ताकि बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचे, बच्चा दाना पानी भी नहीं छोड़े, बच्चा एक साइड भी नहीं चपके। अगर पोल्ट्री में हवा ज़्यादा आएगी एक तरफ से, तो बच्चा पूरा एक साइड लग जाएगा। एक साइड लगने से दोस्तों बच्चे में स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है और दाना पानी छोड़ देता है, वो अच्छी तरह मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों बच्चा अच्छी तरह मूवमेंट करना चाहिए और खुला खुला रहना चाहिए, पूरा बिखरा हुआ होना चाहिए, ताकि आपको लगे हुआ वास्तव में बच्चा सही तरीके से, अच्छी तरीके से फील कर रहा है। ये दोस्तों जानकारी हर एक फार्मर को होना चाहिए, ताकि नुकसान नहीं पहुँचे उसके। आपको पता है कि इस महंगाई के अंदर फीड अपना 40 से 42 से नीचा नहीं आ रहा है। बच्चे की बात करें चिक्स की, तो आपको पता है कि चिक्स हाई फाई रेट के ऊपर जा पहुंचा है। जैसे अपना मुर्गा अभी ब्रॉयलर बिक रहा है, उसके हिसाब से चिक्स चल रहा है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ तक चिक्स महंगा है तब तक अपना ब्रॉयलर महंगा है, ठीक है ना। जैसे जैसे अपना चिक्स सस्ता हो जाएगा, तो ब्रॉयलर की रेट भी डाउन हो जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि चिक्स अगर महंगा आ रहा ना, तो उसी हिसाब से टैकल करके उसी हिसाब से पालो चिक्स को, ताकि फार्मर को नुकसान नहीं पहुँचे, ठीक है ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक हर एक फार्मर को ये जानकारी शेयर करो, ताकि वो फार्मर अच्छी तरीके से टैकल कर सके फार्म को। और जो भी कोई किसान भाई अगर लेबर से काम करवाता है, यानी कि मजदूर लगा के काम करवाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उसी फार्मर को, भाई वो सुबह शाम रोज़ फार्म पे विजिट करे और सारे दिन की, जैसे दिन में अपना 8 घंटा 10 घंटा निकलता है, तो 10 घंटे के अंदर 5 से 6 बार बातचीत करता रहे। भाई हवा किधर की चल रही है, कैसे चल रही है, किधर का पर्दा ओपन किया, किधर का नहीं किया। उससे क्या होता है कि वो बातचीत उससे जुड़ी रहती है, और वो बातचीत जुड़ी रहेगी तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं ही हूँ, भी मैं ही समझ लो, तो मैं क्या है पूरा ध्यान पोल्ट्री के ऊपर रखूँगा, मौसम के ऊपर पूरा ध्यान मैं रखूँगा। कि अगर फार्मर को ही पता नहीं रह पाएगा, तो भाई मजदूर क्या करेगा दोस्तों। मजदूर तो उसका काम दाना पानी करके दवाई दे के वो आराम से बैठा बैठा देखता रहेगा, ठीक है ना। किधर की आवाज़ चलो चाहे किधर की मत चलो, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। जो मजदूर मेहनत का काम है, मेहनत का काम तो कर लेगा, पर इसमें मेहनत के अलावा दोस्तों जो मैनेजमेंट होता है ना अपना रखने का, रख रखाव का, तो वो रख रखाव का मैनेजमेंट ज़्यादा होना चाहिए। रख रखाव पे पूरा ध्यान रखोगे ना, तो ये समझो कि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर रख रखाव अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, तो कितना भी दाना पानी मेडिसिन कितनी भी लगा लो, अगर रख रखाव में बिगड़ गए ना आपका, तो फिर बच्चा मतलब बीमार हो जाएगा आपका, ठीक है ना दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़रूरतमंदों को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना,
जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे दोस्तों। तो ऐसी ही नई जानकारी में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को मेरा दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।